भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अधिकारियों पर अब भारतीय जनता पार्टी के नेता ही भ्रष्टाचार के आरोप अधिकारियों पर लगा रहे हैं। दरअसल पूरा मामला एआरटीओ विभाग का है, जहां भारतीय जनता पार्टी के फिरोजाबाद ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख लक्ष्मी नारायण यादव किसी पार्टी के कार्यकर्ता के काम से एआरटीओ विभाग पहुंचे तो वहां एआरटीओ राजेश करदम ने उन्हें पहचानने से मना कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया है कि एआरटीओ राजेश करदम ने यह कह दिया कि मैं किसी ब्लॉक प्रमुख को नहीं जानता और काम करने से मना कर दिया। इस बात को लेकर एआरटीओ और ब्लॉक प्रमुख में काफी देर तक बहस भी हुई। बाद में सिटी मजिस्ट्रेट ने पहुंचकर मामले को शांत कराया है। वहीं ब्लॉक प्रमुख लक्ष्मी नारायण यादव ने एआरटीओ राजेश करदम पर भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि चरम सीमा पर इस विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है और मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं इस भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, साक्ष्य न्यूज, फिरोजाबाद। हम बहुत सम्मान जानते हैं लोगों का, और सम्मान हमारा नहीं करता है तो हमें उसकी कोई सम्मान कोई नहीं करता है तो सम्मान कराना भी जानते हैं। 41 साल हमें हो गए, हम गारंटी से कह रहे हैं सम्मान आपको करना पड़ेगा, कार्यकर्ता का काम भी करने पड़ेंगे। सही मैं कह रहा हूँ, साहब के सामने कह रहा हूँ, काम करने पड़ेंगे आपको। किसी से आप नहीं कह सकते सांसद कौन होता है, विधायक कौन होता है, ये रखा हुआ आप आदेश से थोड़ी करेंगे। हम देंगे लिख के, कहाँ देंगे कहाँ नहीं देंगे ये तो हम अपना देख लेंगे। अगर आप आदेश से थोड़ी करेंगे, आप लिख के दो। ये जानते होंगे, ऑफिस वाले जानते होंगे, सुनने को कोई तैयारी नहीं रहता है किसी काम को, वो तो हड़माने के दलाल के पास जाना ही पड़ता है। वहाँ तो पता नहीं, ये जानते होंगे, पूछो इनसे कौन है। देखो शुक्ला जी, भदौरिया जी तो नाम मात्र हैं, पैसे का सिस्टम। अरे आपका आदेश का पालन जी, कल जी आरटीओ ऑफिस में आपके साथ, आपके और आरटीओ ऑफिस जो राजेश कदम जी हैं उनके साथ हॉटटॉक हुई, क्या मामला है पूरा? मेरी हॉटटॉक नहीं बल्कि अमर्यादित आचरण, सारे दिन आखंड भ्रष्टाचार में डूबना, 3-4 लाख रुपया का रोजाना अपने सबॉर्डिनेटों के माध्यम से, 1-2 पिल्ले पाल लिए उनके माध्यम से रोजाना 3-4 लाख रुपया पैदा करते हैं और 24 घंटा पैसा। और हम जैसे लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या किसी दल के लोग हों, ये केवल दबाव बनाकर अपनी मंशा को पूरा करना चाहता है और उनको धाम दंड भी रुपया लेना है। जो काम जिनमें पैसा नहीं पैसा तो लगता ही नहीं है, 600 रुपया की रसीद कटती है फिटनेस की, वो 4800 रुपया उसमें और लेते हैं। ऐसे करके 600 रुपया की रसीद वाला व्यक्ति 48 से उनको सुविधा शुल्क दे रहा है। और ऐसा ही मेरे साथ इन्हें विवाह ठीक नहीं किया और इन्हें मुझे प्रमुख भी नहीं माना और कहा प्रमुख कौन होता है। और तमाम नेता आते हैं, मेरे 3-4 कार्यकर्ताओं के साथ भी इनने बात की तो मैंने इस बात को लेकर इनसे कहा कि आचरण ठीक नहीं है, शिष्टाचार में बात करिए, जैसे बात होती है वैसे बात करिए। मैंने अपनी तरफ से कोई हॉटटॉक नहीं, शासन की नीतियां, शासन की मंशा है, भारतीय जनता पार्टी की स्वच्छ सरकार है, उस हिसाब से चलना चाहिए और ये सब चल नहीं पाएगा। जी अध्यक्ष जी, ये देखा गया है कई बार आरटीओ के भ्रष्टाचार को उजागर हो चुके हैं, कई बार छापे पड़ चुके हैं, लेकिन क्या लगता है भाजपा की सरकार है और उसी में आपको भी कुछ नहीं, और तमाम दलाल बैठे हुए हैं बाहर अंदर, क्या लगता है इस तरीके से? मैंने कल इस पूरे प्रकरण से पहले जब इनसे मेरी बात हुई, इनने कहा आ जाओ बात करेंगे और मुझे लगा इनका आचरण ठीक नहीं है, तो मैंने उससे पहले ही आरटीओ आगरा प्रदीप कुमार सिंह को और अपने माननीय मंत्री दयाशंकर सिंह जी को बता दिया था। मैं जाकर मैंने कलेक्टर फिरोजाबाद को ये बता दिया था कि इस तरीके की बात है और उल्टा जो कोतवाल को डाले ये मेरे ऊपर धौंस देकर, दबाव बनाकर मुझे एक डिमोरलाइज करना चाहते हैं। ये बात निश्चित रूप से मैं आपके सामने कह रहा हूं कि अब इस विषय पर कार्रवाई होगी और मैंने तय कर लिया है कि आरटीओ का भ्रष्टाचार समाप्त करके रहूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा।